पाकिस्तान सर्कुलर डेट भी है, कैपेसिटी चार्जेस भी हैं। सर आज भी जो बिजली की तलब रसद है सर, डिमांड हमारी आज की टुडे 26,000 मेगावाट थी सर, और पैदावार 20,000 मेगावाट थी। आज भी हमारा बिजली का शॉर्टफॉल है 6,000 मेगावाट का, जबकि हम 40,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बना सकते हैं, जिसके हम पैसे भी भर रहे हैं, लेकिन हम बनाते नहीं है सर। क्या आईएमएफ हमें ये नहीं बोलता जुबैर साहब कि ये जो 1300 अरब रुपए आपने पिछले साल कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए हैं, ये 5 अरब डॉलर्स के करीब बन रहे हैं। अब अगले साल भी आप 8 अरब डॉलर्स की कैपेसिटी चार्जेस भरने जा रहे हैं। सर डोंट यू थिंक आईएमएफ को बोलना चाहिए कि भाई ये डील आप नल एंड वॉइड करें और ये पैसे बचाएं, ताकि आपको हमें पैसे वापस देने में भी आसानी हो? देखें, जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स होते हैं, और जो इन्वेस्टर है वो इंटरनेशनल कोर्ट में आपके खिलाफ जा सकता है अगर आप इसको वायलेट करते हैं। ये आईएमएफ को भी पता है। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसका सीधा रास्ता ये निकाला कि कैपेसिटी चार्जेस जो है, जिससे सर्कुलर डेट क्रिएट हो रहा है, ये उन लोगों पे डाल दिया जाए जो पेमेंट कर सकते हैं। तो हम जो है ना अपनी इंडस्ट्री को क्रिपल कर रहे हैं, और क्रॉस सब्सिडाइजेशन करके, क्योंकि हमने लाइफलाइन कंज्यूमर्स को देना है, फिर आपने और ऐसे आपके कंज्यूमर हैं जिनको आपने सस्ता देना है, तो आप जो पैसे दे सकते हैं उसके आप ले लेते हैं। तो आप अगर इंडस्ट्री पे डाल रहे हैं तो इंडस्ट्री जो है ना वो उसकी अपनी कॉम्पिटिबिलिटी खराब हो रही है, उनकी रीजनल कॉम्पिटिटिव रेट्स नहीं है। ये 1300 अरब रुपए ये वसूल उन्होंने करने हैं हमसे ही, तो अगर वो वसूल करेंगे तो हम उसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। आईएमएफ कहता है कि कम वोट में, आप ये नहीं कहता कि आईएमएफ कहां से लेके आओ। मैंने तो ये भी कहा कि सब्सिडी के कोई वर्डिंग का फर्क है। आप ये कौन सी बात है कि जो गवर्नमेंट दे वो सब्सिडी है और जो हम दे वो सब्सिडी नहीं है? तो इंडस्ट्री से अगर ली जाए और वो सब्सिडी अगर नहीं है तो ये मुनासिब नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ये बात को कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आउट ऑफ कंपटीशन चले जाएंगे तो हमारे बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, इंडस्ट्रियल फोर्स जो हमारी जो है ना वो बेकार हो जाएगी, रिट्रेंचमेंट हो जाएगी, लेबर को प्रॉब्लम हो जाएंगे। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें ये चाहिए, जो आप बात कर रहे हैं हम स्क्रैच कर सकते हो तो बहुत पहले शाबाश शरीफ साहब कर देते, वो कई दफा कह चुके हैं जी बड़ा बड़ा बोझ है। लेकिन इसके अंदर एक और रास्ता था इसका। जैसे अभी आपने कहा कि 26,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है और 20,000 हमने प्रोड्यूस किया। हमारी कैपेसिटी जो प्रोडक्टिविटी है वो 23,500 तो है। अब वो कोई और प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, पानी कम होगा या डैम्स में बहुत सारे मसाइल होते हैं, न्यूक्लियर में कोई एक आध डाउन होगा। लेकिन ये जो आप बात, इसका एक तरीका क्या था? इसका तरीका ये था कि आप सर्दियों के अंदर आपके पास 10,000 मेगावाट 12,000 मेगावाट सरप्लस होती है बिजली, और आपके पास गैस शॉर्ट होती है। ठीक है, अब आपको करना ये चाहिए था कि जिस वक्त बिजली सरप्लस है और आप कैपेसिटी चार्जेस 10,000 मेगावाट के दिए, जो इतना बड़ा आपको सम नजर आता है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट विंटर पेमेंट्स। अब ये जो नहीं, यहाँ जब आप आ गए तो आप इसको ये करते कि सर्दियों में इसका आप दाम गिरा देते बिजली का और इंडस्ट्री को दे देते, ताकि लेवलाइज टैरिफ ठीक हो जाता और कैपेसिटी पेमेंट हमारे पास से आ जाती। इसीलिए मेरा पहला सवाल नियत के ऊपर था कि नियत है कि नहीं सर? सर गैस अगर शॉर्ट है, देखिए ना, अगर गैस आपकी सर्दियों में शॉर्ट है, आप उधर से उनको दे दें, तो ये इधर से दे दें। नियत होनी चाहिए ना, बात तो आपकी ठीक है। सर जो टारगेट्स रखे गए हैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल में आज मीटिंग में, एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फोरकास्ट किया जाएगा 2%, इंडस्ट्री का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 4.4%, सर्विसेज सर 4.1%। सर ये क्या वाकई मुमकिन है ये वाली ग्रोथ? तो लार्ज स्केल के बाद नॉर्मल इंडस्ट्री का क्या रखा है उन्होंने? सर ऐसे ही रखा हुआ है 4% के करीब। नहीं, 4% में कम रखा है। कम रखा है। आई थिंक ये कोई ऐसे मुश्किल अहदाफ नहीं है, ये हम अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर दें इनको, और उनको जो चीजें चाहिए वो हमें दें, एक अफोर्डेबल रेट यूटिलिटी दें, इंटरेस्ट रेट को कम करें, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम करें। ये कोई बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ा सकते हैं और इतनी ग्रोथ भी हम ले सकते हैं। डिस्काउंट रेट में कमी जुबैर साहब आपकी नजर में हवा का झोंका है? देखें, जो ये इंटरेस्ट रेट में कमी है, जी सर, मैं खुश भी हूं और नाखुश भी हूं। क्यों सर? खुश इसलिए हूं कि कम से कम गवर्नमेंट को उस डायरेक्शन का पता चला जहां जाना है हमने। इन्वेस्टर को पता चला, इंडस्ट्री को पता चला कि गवर्नमेंट अब जो है ना डाउनवर्ड इंटरेस्ट रेट रिवाइज करने जा रही है। इसका मतलब ये हो कि खुशाइन बात है, 1.5% उन्होंने कर दिया है। मैं समझता हूँ अगली मॉनेटरी पॉलिसी में अगर यही इन्फ्लेशन का इंडेक्स रहा और कम कर देंगे। लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि जब आपका ये 11 साढ़े 11% का जो इन्फ्लेशन बता रहे हैं,
21% रियल उसमें बता रहे हैं। तो जब 21% था तो पहले क्या इंटरेस्ट रेट होता था? पहले 9.75 था जब 21% था। जी। तो आज तो अभी भी 20.5% है। देयर इज अ रूम, मच रूम टू गो डाउन। और मैं समझता हूं कि इसको उनको लेके जाना चाहिए। सर वैसे आप माशाल्लाह से इतने बड़े पाकिस्तान के सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, यकीनन स्टेक होल्डर्स को सर ऑन बोर्ड लिया जाता है, कुछ मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं, मशवरे लिए जाते हैं, पर क्या हमारे मुल्क में सर स्टेक होल्डर्स की सुनी जाती है जुबैर साहब? देखिए, मशवरे तो बिल्कुल लिए जाते हैं, लेकिन फिर वो बाद में उसको कह दिया जाता है कि IMF के साथ हमारे एग्रीमेंट है, उसकी मजबूरी है। इस दफा भी ऐसा ही होगा यानी ऑब्वियसली? अभी लगता तो ऐसा ही है सर आने वाला पता चलेगा, बहुत सारे पता चलेगा कितनी बातें हमारी मानी गई, कितनी नहीं मानी गई। सर आने वाला वक्त आपकी नज़र में कैसा होगा? जिस तरह के टैक्स टारगेट्स आ रहे हैं, जिस तरह हमारा बजट डेफिसिट बढ़ेगा, जिस तरह हुकूमत अपने एक्सपेंस रिफॉर्म्स करेगी नहीं और कर्जे पे कर्जे लेके चलाती रहेगी, प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं, उसमें भी सर 2 साल लगते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट आपकी क्या है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बजट से पहले कोई फोरकास्ट करनी नामुनासिब होगी, ठीक है, क्योंकि बजट का हमें पता नहीं है। वजीर खजाना भी नए हैं, तो हमें पता नहीं कि किस तरह की टीम है, कैसे काम कर रही है। लेकिन जो ये 2,500 3,500 ट्रिलियन के 3.5 ट्रिलियन को जो लगा रहे हैं टैक्सेस, इसको कलेक्ट करना आसान नहीं होगा। और अगर इससे जो है ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी फर्क पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज्यादा इफेक्ट्स आएंगे। तो आई डोंट थिंक दैट अगला रास्ता जो है बहुत आसान है। और सर इस बजट से बिल्कुल पहले प्राइम मिनिस्टर की चाइना की विजिट कितनी इंपॉर्टेंट थी सर आपकी नजर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना, हम समझते हैं कि चाइना एक्सपोर्ट करता है हर चीज, ऐसा नहीं है। नहीं है। चाइना अबाउट 3 ट्रिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट भी करता है। तो हमारा हम लोगों की कई चीजें जो है ना जा सकती हैं, हम उससे अपना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और हमारी जो इतनी देरी ना दोस्ती है, और खास करके वजीर आजम शहबाज शरीफ की बड़ी जाती दोस्ती है उनकी, तो उससे जो है ना हमको जो है ना हमको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। हमको ये जो आइटम्स हम बनाते हैं उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमने कई आइटम्स इंडिकेट करके उनको दी थी, जिसमें कई फिशेस हैं, पोटैटो है, मेज है, अपना चेरीज है, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां इंपोर्ट होती है बड़ी क्वांटिटी में। तो उसमें हमारा पार्ट की हमने, और गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर राइस वो लेते हैं, उसकी हमने वहां हमारी G2G में बात हुई होगी, क्योंकि हमने उनको चीजें बना के दी हैं। वैसे जुबैर साहब, अब बड़ा शोर है मीडिया पे कि पंजाब हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए। वैसे आपकी नज़र में PMLN की इस गवर्नमेंट में जो अब तक परफॉर्मेंस दी है, जो अब तक पॉलिसी मेकिंग की है, जो अब तक डिसीजंस लिए हैं, हाउ डू यू सी देम सर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि डिसीजन लिए हैं तो ऐसे तो नहीं है कि जो है ना वो कोई बहुत आउट ऑफ बॉक्स है, लेकिन जो उन्होंने जो गरीबों के लिए जो काम किए हैं, आई थिंक आई अप्रिशिएट दोस्त। जो उन्होंने बाकी और दिए है, एजुकेशन के अंदर काम किया है, ये काम मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ अच्छे काम। बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। यकीनन जुबैर मोतीवाला साहब पांच डिस्कशन में